क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा। फातिमा, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। किस क्लास में बेटा यहाँ पे? हम बीकॉम फर्स्ट ईयर जी। आप? बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या नाम है? इल्मा। इल्मा, नाइस टू मीट यू। बीकॉम फर्स्ट ईयर तनिष्का। बीएससी फर्स्ट ईयर। ओके, अच्छा आपसे शुरू करते हैं। अब तमाम बेटियों ने भी बताया, प्रिंसिपल सर ने भी, तो बेटा क्या कहेंगे कि काली नदी रोड गड्ढे बहुत हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप लोगों को परेशानी होती है? जी सर, आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है और फिर अगर टाइमिंग लेट हो जाए तो आने में बहुत प्रॉब्लम हो, तो लेक्चर भी हमारा मिस हो सकता है, तो स्टडी का लॉस होगा बहुत ज़्यादा, और एक्सीडेंट भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और गाड़ी वाड़ी भी टकरा जाती है। अभी इत्तेफाक हुआ है, कॉलेज से जा रहे हैं बेटा, कॉलेज को आ रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं, तो आपने एक्सीडेंट देखे काली नदी रोड पे? हमारे भी हुए हैं, मतलब टकरा जाती है गाड़ी क्योंकि आगे जाम बहुत लगा हुआ होता है, तो गाड़ी टकरा जाती है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे बैठे होते हैं तो वो गिर सकते हैं और कोई लेडी बैठी हुई है तो वो भी गिर सकती है, तो आपसे क्या चाहते हैं? इसको रिपेयर करा दें, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम। रिक्वेस्ट है डीएम साहब से, रिपेयर करा दें ये सड़क। रिक्वेस्ट ये रिपेयर करा दें सड़क। हाँ बढ़िया। हाँ, डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि सड़क जल्द से जल्द सही होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सड़क के जो गड्ढे हैं उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, खासकर गर्ल्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत परेशानी होती है, और ट्रैफिक बहुत रहता है गड्ढों की वजह से, और बारिश के मौसम में और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द सही करवा दिए। ओके बेटा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? सलोनी। सलोनी, नाइस नेम बेटा। तनिषा। नाइस नेम। तमन्ना ठाकुर। ओके, नाइस नेम बेटा। राशिका नारायण। सेबी। ओके, आप सभी का अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके। आप इससे पहले भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके कुलीग, उन्होंने भी काली नदी रोड के बारे में गुहार लगाई डीएम साहब से, गड्ढे बहुत हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटा आप? उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आने में गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनसे निवेदन है कि सारा कुछ सही कराने की कृपा करें। सर, हॉर्न वगैरह की आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन वगैरह होता है, तो उसके लिए भी सब ठीक कराएं। तो डीएम साहब से उम्मीद है कि अब हाँ, रिपेयर हो जाएगी, हाँ, गड्ढे भरे जाएंगे। हाँ गुड़िया जी, बस हम जल्दी जल्दी ठीक करा दें, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कॉलेज जाने में भी लेट होता है थोड़ा। आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, वहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, कई बाइक्स गिर जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वो रोड को ठीक करा दें ताकि निकलने बढ़ने में काफ़ी आने जाने में परेशानी। हाँ, आसानी हो। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, बीएससी कर रहे हैं बेटा? बीकॉम। बीकॉम, ओके, नाइस टू मीट यू बेटा। बेटा गड्ढे के बारे में क्या कहेंगे काली नदी रोड पे? बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पे, तो हमें कॉलेज जाने में परेशानी होती है, केवल यही बस। तो डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? गड्ढे भरवाए जाएं। सर, मेरे को आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और अब बारिश का मौसम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई की जाए। सर, ये रोड बहुत ख़राब हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और जिसकी वजह से बारिश में आने में बहुत दिक्कत होती है और डेली आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत है। हम डीएम साहब से गुजारिश करना चाहेंगे वो इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरवाएं। हमारा घर तो पास है, पर लोग बहुत दूर दूर से सफ़र करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ। से बेटियां आपकी स्टूडेंट जो हैं, हाँ, स्टूडेंट गुलाउटी से आती हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जी, सिटी बहुत से। दूर दूर से आते हैं, सबको ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो हमारी ये दरख्वास्त है वो उन्हें जल्दी से जल्दी भरवाएं ताकि सब बच्चों को या सबको इसकी वजह से प्रॉब्लम। एक्सीडेंट पे भी लगाम लग पाएगी बेटा। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, गंदगी वगैरह, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सबको सामना करना पड़ता है। ओके बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम हिमानी। ओके बेटा, नाइस टू मीट यू। क्या कहना चाहेंगे बेटा? गो अहेड। मैं डीएम साहब से ये कहना चाहती हूँ कि हम तो पास के गाँवों से आते हैं, लेकिन कंटिन्यू आपके छत्रपति शिवाजी स्कूल है, संतोष इंटरनेशनल स्कूल है, आईपी डिग्री कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल्स हैं बेटा कई सौ, तमाम बेटियां, तमाम टीचर, शिक्षकगण आते हैं डेली। जी, वो सब आते हैं, गड्ढे जो भरे हुए होते हैं, जैसे हमारे बारिश होती है तो बारिश में वो गड्ढे दिखाई नहीं देते पानी की वजह से। हम ये कहना चाहेंगे कि वो गड्ढे भरवाए जाएं ताकि किसी भी लड़के या लड़की या और तो किसी को परेशानी ना हो, रिपेयर हो जाएं जल्दी। जी सर। ओके बेटा, थैंक यू। मेरा नाम है कुणाल सिंह, मैं आईपी कॉलेज बुलंदशहर से कर रहा हूँ बात। डीएम साहब, यहाँ हम आते हैं तो हमारे रास्ते में काली नदी में कई सारे गड्ढे, रास्ता ख़राब होने की वजह से कई सारी दिक्कतें और अड़चनें आती हैं, तो कृपया इन्हें जल्द से ठीक कराने की कृपा करें। मेरा नाम है प्रिंस वर्मा और मैं आईपी कॉलेज बुलंदशहर से हूँ और यहाँ हम काली नदी
से आते हैं, वहाँ पे रोड ख़राब होने की वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं हमारे टीचर्स और बच्चों के भी, तो उसके लिए सही करवाएं। जब हम डीएम साहब, हमें आपसे ये कहना है कि जब हम काली नदी तरफ से आते हैं तो हमें बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, जिस वजह से छात्र और शिक्षकों को परेशानी होती है आने में। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है सर। ओके, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू बेटा। किस क्लास में यहाँ पर? सर बीकॉम फर्स्ट ईयर सर। सर अंशुल शर्मा, बीकॉम फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। सर शावेज़ आलम, बीकॉम फर्स्ट ईयर। ओके बेटा शावेज़, नाइस टू मीट यू। मोहम्मद तलहा फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट। ओके, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। बेटा अभी आपने सुना भी है, बहुत बड़ी तादाद में आपके कई सौ स्टूडेंट्स बुलंदशहर सिटी और एतराफ़ के गाँव से आते हैं, गुलाउठी से, कस्बों से, तो उनको काली नदी पुल रोड से ही आना पड़ता है और हालत बहुत अति निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे और डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं गड्ढों के बारे में? सर डीएम सर से गुजारिश है कि गड्ढे जल्द से जल्द भरवाए, क्योंकि परसों मैं आ रहा था काले आम से, तो मेरा मतलब बाइक का टायर फिसल गया, तो मेरे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, यहाँ पे लगी थी कंधे पर, तो उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द करवाएं। सर गड्ढे भी देखे जाएं, जैसे हम डेली आते हैं, रिक्शे में आते हैं, बैठते हैं, धरकी भी लगती हैं, और पैदल भी अगर आए तो कपड़े भी, ड्रेस वगैरह भी ख़राब होती हैं। सर नदी पुल नहीं, इधर से देवपुरा की साइड से भी आएंगे तो भी रोड ख़राब है सर। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी सर से कि जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, ताकि ना बच्चों को दिक्कत हो ना बड़ों को दिक्कत हो, क्योंकि सर बूढ़े भी चलते हैं, सब तरह के आदमी चलते हैं, तो सर उनसे ज़्यादा बिजी रोड है ये। जी सर, बहुत जाम भी लगता है सर। जाम में कभी कभार ऐसा होता है कि रिक्शे में बैठे होते तो ऐसी जगह अटक जाते, रिक्शा भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो सर सड़क सूख रही है, बारिश में तो और भी दिक्कत हो सकती है। गुजारिश यही रहेगी तो जल्दी से ठीक कराएं। सर जैसे रोड भी ख़राब हैं तो जो व्हीकल्स पे चलते हैं उन्हें भी परेशानी होती है, और जब यहाँ आसपास भी चलते हैं तो सर गड्ढे हैं, कीचड़ है, तो जो पैदल चलते हैं उन्हें भी चलने में परेशानी होती है। रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और इससे एक्सीडेंट की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम डीएम सर से कहना चाहेंगे कि वो मेंटेनेंस पे ध्यान दें, जल्दी रिपेयर करा दें। ये सर जैसे कि अब आजकल हम 2 व्हीलर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए बेटियां भी स्कूटी से आ रही हैं। यस सर, अब बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है गड्ढे की वजह से। हम डीएम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज राजपूत है। बीएससी बीकॉम में। बीकॉम यस। फर्स्ट ईयर? यस। ईशांत कुमार फर्स्ट ईयर बीकॉम। अभिषेक लोधी फर्स्ट ईयर बीकॉम। जी बीएससी थर्ड सेमेस्टर। ओके, आपसे शुरू करते हैं। बेटे काली नदी रोड जो है बुलंदशहर की सबसे बिजीएस्ट, बहुत ज़्यादा मुख्य धारा कहलाने वाली सड़क है, सबसे ज़्यादा इस पर ट्रैफिक रहता है, गड्ढों के कारण रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बड़ी तादाद में आपके जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, छात्र हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी सफाई और गंदगी भी ज़्यादा फैल रही है, और गड्ढों में मतलब जब वर्षा होती है, बरसात के मौसम कीचड़ ज़्यादा होती है, और जो वहाँ कर जो निकलने वाले हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इसकी वजह से, जाम भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो और डीएम साहब से क्या चाहते हैं आप? डीएम साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, उससे जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर कराने की, यही मैं सेम जी, जल्दी रिपेयर हो जाए। जल्दी रिपेयर हो जाए जी सर। एक तो ये फ्लाईओवर बनना चाहिए शान अड्डे से, जो बाहर जाने वाला है काले आम से आगे निकलना चाहिए वो, जिससे कि सारा ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। और ये जब से ये सीवर लाइन का काम चला है, ये गड्ढे बहुत हो गए हैं, जिसकी वजह से एक तो ट्रैफिक रहता है, और वाहन वगैरह में जैसे गड्ढे आ जाते हैं तो एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जब आते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं डिले हो जाते होंगे? तो सर इसकी वजह से मतलब हम जैसे उधर जाते हैं तो लगभग 10-15 मिनट हमें शान अड्डे आने में लग जाते हैं काले आम से, ट्रैफिक की वजह से। ये एक तो ये चौड़ा होना चाहिए, और जैसे जो बाहर जाने वाला है जैसे औरंगाबाद से आना, तो एक फ्लाईओवर बनना चाहिए बाहर कर, जो अंदर नहीं जाए, बहुत ट्रैफिक रहता है इसकी वजह से। तो डीएम साहब से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? एक तो सर ये रोड वगैरह सही हो जाए, रिपेयर हो जाए। हाँ रिपेयर हो जाए, और ये एक जल्दी और एक ये फ्लाईओवर बनना चाहिए बाहर से बाहर। हाँ, एक रिंग रोड के वो मास्टर प्लान भेजा हुआ है शासन को, तो ये इस पे जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए जी। सब सेफ रहनी चाहिए, और सड़क की रिपेयर जी होनी चाहिए तत्काल जल्दी है, ताकि आप लोगों को राहत मिले जी, और आपके साथ साथ जनता को भी, ये सभी के लिए, इसमें तो सभी की भलाई होगी, A to Z सारों के लिए। ओके बेटा, थैंक यू। क्या नाम है? दीपांशु किस क्लास में यहाँ पर? बीएससी थर्ड ईयर। ओके, आप? जी मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ।
मेरा नाम मोहम्मद जिशाद है, फर्स्ट ईयर है बीएससी। मेरा नाम अंकुर कुमार है, मैं बीएससी थर्ड ईयर में। क्या कहना चाहेंगे अभी तमाम आपकी जो यहाँ पर छात्राएं हैं आईपी डिग्री कॉलेज की, उन्होंने डीएम साहब से गुहार लगाई है, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं काली नदी रोड के बारे में? सर हम यहाँ से आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, रस्तों में पानी मिलता है, रास्ते में ट्रेन में आते हैं तो बहुत धचकी मिलती है सर, कमर में बहुत दर्द हो जाता है। एक्सीडेंट भी होते रहते हैं? हाँ सर, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से। हाँ, ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये बहुत अच्छा रोड पास होएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और सर जैसे आते ही तो ड्रेस सान जाती है, ट्री वाले लाते हैं स्पीड से, ड्रेस सान जाती है बच्चों की, प्रॉब्लम भी पलट जाती है सर। यस सर, मेरे साथ खुद वारदात हुई है ऐसी 3-4 बार इस रोड पर। एक तो ये जो है गड्ढे जो हैं हर 6 महीने में भरे जाते हैं और वही हाल हो जाता है 6 महीने के अंदर अंदर। तो इनका जो है ऐसा इंतज़ाम करा जाए, कम से कम ऐसा माल डाला जाए इसमें कि आगे तक 10 साल तो कम से कम चलेंगे। और मेरे सामने एक ट्री केस हुआ बेचारे का, उसका पीछे से एड़ी कट गई और वो रोता हुआ, उसे मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। और एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं कार ला रहा था, ज़बरदस्ती रोड तो चौड़े हैं नहीं, यहाँ पर छोटे रोड हैं, इलीगल दुकानें बनी हुई हैं। आज तक 20 साल हो गए हमें सुनते सुनते ही उम्र आ गई कि रोड बनेगा चौड़ा होगा, लेकिन इलीगल दुकानें कभी नहीं हटती। अब पता नहीं जो हमारे शहर के विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस चीज़ पर पता नहीं गौर क्यों नहीं देते हैं। जनता जब इलेक्शन आता है जब तो आ जाते हैं वो जनता के बीच में, लेकिन जीतने के बाद में वो नज़र नहीं आते, नहीं वो जनता के मुद्दों को उठाते। राइट, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। बिल्कुल जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है, उनको निभाना चाहिए, आपकी बात से हम सहमत हैं। तो गड्ढों के बारे में डीएम साहब से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना है कि गड्ढे तो हर 6 महीने में भरती हैं, अब इनकी जो गुणवत्ता के साथ मरम्मत जो की जाए वो इस तरीके से ना की जाए, वो इस तरीके से हो कि आगे 10 साल तक के लिए ये फ्री हो जाए, ये ना कि हर 6 महीने बाद गड्ढे भरे जाएं और किसी के साथ वारदात होती है, चोट आती है, हॉस्पिटल जाता है, ये किसी की फैमिली को नुकसान पहुँचाना सही नहीं है। इस पर डीएम साहब भी गौर दें और जो हमारे जो शहर के नेता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता टैक्स दे रही है और आज के टाइम में आपको पता है महंगाई कितनी है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, जीएसटी, और तेल पे जीएसटी दे रहा है, खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी दे रहा है, और फिर भी वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, मिलनी चाहिए। ओके, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छे आपने। क्या नाम है सर आपका? उमेश मित्तल। उमेश मित्तल जी, स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहना चाहेंगे तमाम आईपी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स, बेटियों ने, बेटों ने, प्रिंसिपल सर ने, सभी ने एक मत में गुहार लगाई है जिला प्रशासन से, विशेष रूप से सीपी सिंह जी डीएम साहब से। आप क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से जो हालत है गड्ढों की? वो जो है गड्ढे बहुत हो रहे हैं, आते हुए कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो उनसे यही अनुरोध है कि जो है सारे गड्ढे जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से भरवाए जाएं। बेटियों को बहुत बड़ी तादाद में बेटियों को परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। स्कूटी आईपी कॉलेज की जो बेटियां हैं कई बार गिर चुकी हैं, उनके कपड़े भी सन चुके हैं, तो अनुरोध है कि वो ठीक हो, व्यवस्था सुचारू हो, यही उनसे कामना करते हैं। जल्दी हो जाए तो और जल्दी से जल्दी हो, तत्काल प्रभाव से राहत मिलेगी, राहत मिलेगी सभी को। डीएम साहब काली नदी को रिपेयर कराने की वो करें जल्दी से जल्दी। डीएम साहब रोड बहुत ख़राब है, सही करने की कृपा करें। तो प्यारवर्स आईपी डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनके चैम्बर में हम प्यारवर्स, और अपनी करुणा, अपनी साधना से 4 चांद लगाने में काम सफल लगातार बने हुए हैं। आईपी डिग्री कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या हो, ऑफलाइन और स्टूडेंट्स आते हैं तो बिल्कुल बिना झिझक के उनको एज ए मेंटोर, अभिभावक के तौर पर, प्रधानाचार्य के तौर पर बिल्कुल उनको सटीक और समयबद्ध तरीके से उनकी समस्या का पूर्णतः निस्तारण करने में बहुत महारत हासिल है। हर दिल अजीज़ बने हुए हैं। अब जब से यहाँ पर आए प्यारे, सुबह से और शाम तक लगातार कोशिश रहती है कि जनपद के अंदर, ज़िले के अंदर आईपी डिग्री कॉलेज एक नई बुलंदियों तक, एक नई ऊर्जा के साथ में एक नए परचम को लहराने में कामयाब हो सके। इससे पहले भी आपको प्यारवर्स बताते चलें तो प्यारवर्स रूबरू कराते हैं आपसे और सर का रिएक्शन लेते हैं कि तमाम यहाँ पर जो बेटियाँ बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स और जनता भी यकीनी तौर पर, तो सर डीएम साहब से और क्या कहना चाहते हैं कि ताकि उनकी बेटियाँ यहाँ पर जो छात्राएँ आती हैं, इसके साथ साथ शिक्षकगण, बहुत बड़ी तादाद में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है काली नदी रोड पर जो गड्ढे हैं। सर स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं सबसे पहले सर आपको।
बहुत शानदार कैंपस और बहुत ही शानदार तरीके से फीडबैक हमें दिया है ऑफ द रिकॉर्ड सर स्टूडेंट्स ने। आपकी कार्यशैली और आपकी जो तपस्या और करुणा साधना है वो अपने आप में सर काबिल तारीफ़। रियली वी सैल्यूट यू सर, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से लगातार स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपसे जो पास आउट किए हुए हैं। टीसी की समस्या है, फ़ीस का मसला है, ऑन द स्पॉट आप इन सभी को समाधान करने के आदेश कर रहे हैं। समाधान बिल्कुल मैं तो मान के चल रहा हूँ बिल्कुल मेंटोर के तौर पे। मुझे लगा ही नहीं कि आप प्रिंसिपल हैं सर। जितनी तमाम यहाँ पर बेटियाँ हैं सब पास आउट करने के बाद भी बिल्कुल मुस्कान चेहरे पे, खुशी की लहर होती है। ये अपने आप में आपको बड़ा बनाता है सर, विशेष बनाता है। स्वागत है सर, अभिनंदन है। धन्यवाद। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हमारे किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनईपी में कुछ दिक्कतें बुनियादी तौर पर आ रही हैं, विश्वविद्यालय स्तर से, हमारे स्तर से कभी कोई समस्या नहीं हो रही है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं कि ये कोड फ़लाँ सेमेस्टर में जाना था, ये कोड फ़लाँ सेमेस्टर में जाना था। यूनिवर्सिटी के कुछ आदेशों के चलते ये दिक्कतें आई हैं, अदरवाइज़ हमारे स्तर से कोई दिक्कत किसी तरह के बच्चों को नहीं है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हम हर चीज़ पर पूरा फोकस हमारा हर चीज़ पर रहता है। अभी पिछले दिनों अगस्त के महीने में ही कॉलेज को ISO 9001, ISO 15001 कॉलेज को अवार्ड हुआ है, एनर्जी ऑडिट हुआ है, ग्रीन ऑडिट हुआ है। हाँ, थैंक यू। ये और हमारा नैक का प्रोसेस जारी है। मुझे यहाँ 3 साल हुए हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने 2 दिन के बाद ही नैक का प्रोसेस शुरू कर दिया था। उस पूरे चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए मुझे 3 साल लगे और 3 साल के बाद अब हम उस मुकाम पर हैं कि हम नैक का एक्रेडिटेशन करा सकें। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, थोड़ा सा सड़क से नीचे बिल्डिंग पड़ गई है, पानी बहुत भरता है, सड़क का पानी बहुत आ जाता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए एक रिस्क बना हुआ है। इस पे भी हम प्रशासन से बात करेंगे, कोई ऐसा तरीका निकले। नाले की समस्या है, दुकानों की समस्या है, दीवारों में को पानी नाले में से निकल के दीवारों में से पानी आता है। हम अपनी तरफ से तो पूरा इंतज़ाम करते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक ऑब्लिगेशंस होते हैं, पूरे करने होते हैं, तो वो हम धीरे धीरे उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बार नैक करा लें, उसके बाद हम इन चीज़ों का परमानेंटली सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। आज स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने सर गुहार लगाई है डीएम साहब से कि काली नदी रोड पे जो गड्ढे हैं निरंतर उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। जनता के साथ साथ आपके शिक्षागण हैं, स्कूटी से स्टूडेंट्स आते हैं सर, बेटियाँ ख़ास तौर से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम चाहेंगे प्रशासन से कि इन रास्तों का थोड़ा सा जल्दी से जल्दी से जल्दी इनका कोई समाधान निकले, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां साइकिल से आती हैं, ई रिक्शा से आती हैं, आए दिन रिक्शा पलटती हैं, साइकिल गिर जाती हैं, तो बच्चों को नुकसान तो है ही। और अगर आने में 10 मिनट की जगह आधा घंटा लगता है तो ये हमारे लिए, कॉलेज के लिए और एक तरीके से ओवरऑल बच्चों का जो एक परफॉर्मेंस है, बच्चों की अटेंडेंस है, उन सब पर असर पड़ता है। तो हम चाहेंगे, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन चीज़ों को देखे। और कोई सर जनपद वासियों के लिए कोई संदेश सर? संदेश तो हमारा यही है, हम तो यही चाहते हैं कि बेसिकली तो हम कॉलेज के लिए ही हैं। जब हम शिक्षक पेशा कोई चुनता है तो वो आराम की तो कोई बात ही नहीं है। जब आराम के लिए तो और दूसरे पेशे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा संपूर्ण प्रयास, जो भी बच्चे हैं हमारे पास, जो भी बच्चे आते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में, उनका हर प्रकार से एक देश को अच्छा नागरिक बनाने में जितना योगदान हम कर सकते हैं हम उतना योगदान करेंगे और सभी से इसमें सहयोग की अपील भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू सर। तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही सहजता के साथ, शीतलता के साथ, अपने तजुर्बे के साथ प्यारे व्यूअर्स, बातों बातों में कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन से एक प्रधानाचार्य की भी एक आरजू और इसके साथ साथ एक गुहार के बच्चे गिर जाते हैं, बेटियां गिर जाती हैं, ई रिक्शा पलट जाते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से आशा और उम्मीद है ज़िले के हाकिम CP सिंह जी तमाम IP डिग्री कॉलेज की बेटियां और प्रधानाचार्य की इन महत्वाकांक्षी बिंदु पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर राहत देने का काम करेंगे और बहुत अतिशीघ्र काली नदी रोड के गड्ढों को रिपेयर कराने की कृपा करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू।